सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। कोई फ़लसफ़ी आकर चला गया, हलचल खामोशियों में मचाकर चला गया। आया था दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, दिल में ये कैसी आग लगाकर चला गया। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा कलाम पढ़ रहे थे और बहुत ही खामोश मिजाजी के साथ आप समात कर रहे थे। बड़ा अच्छा माइक आपका बोल रहा है माशाअल्लाह। ज़रा सारे लोग मोहब्बतों से बोल दे सुबहान अल्लाह। देखिए ये महफिल और आज आप देखेंगे ये के बाद दीगर बड़े बड़े उम्दा शायर और बड़े बड़े अच्छे मुकर्रिर आपके इस जलसे में आए हुए हैं। यकीनन आज आपकी रूह भी ताज़ा हो जाएगी और आपकी नेकियों में इंशाअल्लाह इजाफा ही इजाफा होगा। ज़रा मोहब्बत से हाथों को उठाएं और मोहब्बत से बोल दे सुबहान अल्लाह। ये अराकीन कमेटी जो अंगदपुर की है, क्या वो लोग यहाँ मौजूद हैं? कमेटी वाले कभी रहते ही नहीं जलसे में। अराकीन कमेटी अंगदपुर, अगर उनके कानों तक आवाज़ पहुंचे तो यहाँ पर आने की कोशिश करें। कमेटी वालों का काम लोगों को देखने का नहीं है, जलसे को संभालने का काम हुआ करता है। ज़रा मोहब्बत से सारे लोग ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे बोल दे सुबहान अल्लाह। अब जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, आवाज़ उतनी बुलंद होनी चाहिए, हिंदुस्तान के सुल्तान के नाम पे बोले सुबहान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह के ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। बोल दे सुबहान अल्लाह। थोड़ा प्यार से बोलने, इतना गुस्से में क्यों बोल रहे यार? इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है? मैं देखिए मुझे देखिए और मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप चाहे भले मुझसे मोहब्बत करें या ना करें। मोहब्बत से हाथों को उठाइए, आगे से पीछे दाएं से बाएं पूरा मजमा बोले सुबहान अल्लाह कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। माशाअल्लाह मौलाना अब्दुल रहमान साहब किबला भी तशरीफ फरमा है, मौलाना अरशद साहब किबला, ये बड़े जो है अच्छे अच्छे आलिम आज मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। जरा मोहब्बत से बोले सारे लोग, हाथों को उठा करके बोले सुबहान अल्लाह। ये भैया अराकीन कमेटी, आप लोग मत भागिए, अगर आप ही चले जाएंगे तो बताइए जलसे को कौन संभालेगा? तो जो खड़े हैं इन्हें बिठा लिए, जो खड़े हैं बिठा लिए, और अगर नहीं बैठना चाहे तो हटा दीजिए। ये हमारे लिए इतनी फौज कामयाब है, जज्बा होना चाहिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर। यार कुछ तो आवाज निकाल लो, नाना का मदीना भी अजमेर। तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? क्या खामोश हो? बीबी ने कह दिया होगा जाके बोलना मत, ऐसा मत करो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर, नाना का मदीना भी अजमेर। देखिए जब तक तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी मैं ही पढ़ता रहूंगा। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर, नाना का मदीना भी अजमेर। देखिए बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ा अच्छा मजमा है, लेकिन आप थोड़ा बेदार होकर के बोलें, थोड़ा बेदार हो जाएं। मौलाना ताज मोहम्मद साहब किबला पूरी जलसे की सदारत को संभाले हुए हैं, आप बस इतना संभालिए, अपने होठों को खोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले, मानने वाले कितने बैठे हैं। मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के सुल्तान से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। यहाँ अंगदपुर के लोग हैं, दूरों दराज से आए हुए हैं। मैं देखता हूं कि गरीब नवाज का नाम सुनते ही किसकी जबान पर अपना नारा याद आता है। मोहब्बत से हाथों को उठाइए और फिजाओं में लहरा करके बोलिए सुभान अल्लाह कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और प्यारे जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने, जन्नत शहे जीला ने। यार एक ही लड़का जो सरजमीन रायपुर से आया है वही अकेले नारा लगा रहा है, लेकिन यहाँ अंगदपुर के लोग बैठे हैं, दूरों दराज के लोग बैठे हैं। लेकिन अफसोस की बात है ये एक नारा तुम्हें याद नहीं है। मौलाना ताज मोहम्मद साहब अगर अगली बार आप बुलाएं तो इन्हें नारा जरूर याद करा दे। अब जरा मोहब्बत से, अब देखो मैं आपको जज्बा दिखाऊं। मैं ये शेर जो गोरा की कमेटी कादरी
अजहरी वाहिदी कमेटी जो तशरीफ लाई है आपके जलसे में, और इधर एक कमेटी आपकी अराकीने जो है कमेटी अराकीन जो है यहाँ इस अंगदपुर की कमेटी है जिसका नाम यही है शायद। अब दोनों कमेटियां यहाँ बैठी हैं। मैं आपको जज्बा दिखा रहा हूं, जज्बा किस चीज का नाम है। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाए के बोलिए सुभान अल्लाह और मजल के बोलिए या रसूल अल्लाह। ये कादरी अजहरी कमेटी और इधर अराकीन कमेटी, दोनों कमेटियां बैठी हैं, बीच में आप हैं। देखते हैं आप कैसे सुनते हैं, ये कैसे सुनते हैं। शेर इतना शानदार जानदार पढ़ता हूं, दौरे हाजिर में जो आज हालात चल रहे हैं उसी के मुवाफिक पढ़ता हूं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कि खौफ बातिल का नहीं, हम अल्लाह का डर रखते हैं। अगर आप अल्लाह से डरने वाले हैं, दुनिया वाले से नहीं डरते हैं, तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अराकीन कमेटी जरा आप भी बोल दे सुभान अल्लाह। आए है बड़े अच्छे चेहरे लग रहे हैं, आप भी बोल दे सुभान अल्लाह। कि खौफ बातिल का नहीं, हम अल्लाह का डर रखते हैं। अल्लाह से डरते हो? अरे अल्लाह से डरते हो? झूठ तो नहीं बोलोगे? है कितनी जल्दी कह दिया। मोहब्बत से जरा हाथों को उठाएं और मदल के बोले सुभान अल्लाह। कि खौफ बातिल का नहीं, हम अल्लाह का डर रखते हैं और शहादत के लिए जिस्म पे सर रखते हैं। आज लोग कहते ना मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम अगर डरते हैं तो सिर्फ अपने रब से डरते हैं। आप जरा मुलाहिजा फरमाएं, सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। कि खौफ बातिल का नहीं, हम अल्लाह का डर रखते हैं और शहादत के लिए जिस्म पे सर रखते हैं। प्यारे ये अलग बात है कि टूटी हैं कमाने अपनी, अरे फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि टूटी हैं कमाने अपनी। ये अलग बात है कि टूटी हैं कमाने अपनी, फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। इन मरीजों को क्या दिया जाए? मौलाना ताज मोहम्मद साहब, इन मरीजों को क्या दिया जाए? ऐसा नुस्खा बता दिया जाए जिसको कोई दवा ना काम करे, उसको जमजम पिला दिया जाए। तुम लोग इतनी जो है काहिली दिखा रहे हो, सुस्ती दिखा रहे हो, ऐसा लगता है मैं अकेले ही पढ़ता रहूं, आपको बेदार करता रहूं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़कर मैं फौरन खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब किबला को आपके रूबरू कर रहा हूं। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, चार मिसरे सुने और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक ऐसा शेर पढ़ता हूं कि जिससे दुनिया के शेर भी डरते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि वालिये गौस को जीलान कहा जाता है और ख्वाजा को हिंद का सुल्तान। अराकीन कमेटी आपके लिए शेर पढ़ता हूं, देखते हैं आप कितनी मोहब्बतों से सुनते हैं। वालिये गौस को जीलान कहा जाता है और ख्वाजा को हिंद का सुल्तान। वालिये, आपकी आवाज निकलनी चाहिए। वालिये गौस को जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान। अरे आवाज निकाल दो। वालिये गौस को जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। और प्यारे चंद घंटों में जो लिख डाले अद-दौलतुल मक्किया, अरे उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। चंद घंटों में, चंद घंटों में, चंद घंटों में। माशाअल्लाह, ये अराकीन कमेटी और इधर गोरा की कमेटी, बीच में आप, दोनों कमेटियां फुल पावर में है, लेकिन आप बड़े सुस्त हैं। इतने आप हैं फिर भी कम है। अब जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। यार तुम लोग मोहब्बत करना नहीं जानते क्या? मैं सिखा के जाऊंगा आज। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। वालिये गौस को जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। प्यारे चंद घंटों में जो लिख डाले अद-दौलतुल मक्किया, उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। बड़ी तेजी के साथ मैं खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान साहब मंजरी से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। अपनी बेहतरीन तकरीर से हम सामाइन के दिलों को रोशन फरमाएं कि वर्षों के इंतजाम का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी कांच की टुकड़ी जमीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया। बोल दें सुभान अल्लाह।
के हो जाए करम एक बार गौसे आजम का, के हो जाए करम एक बार गौसे आजम का, हो जाए करम एक बार गौसे आजम का, हो जाए करम एक बार गौसे आजम का। जिस जिसको गौसे आजम से मोहब्बत है दोनों हाथ उठाकर बोल दे सुबहान अल्लाह। के हो जाए करम एक बार गौसे आजम का, के हो जाए करम एक बार गौसे आजम का, हो जाए करम एक बार गौसे आजम का। है फैज भरा दरबार गौसे आजम का, है फैज भरा दरबार गौसे आजम का, है फैज भरा दरबार गौसे आजम का। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाहिदा फरमाए कि ये नजदी वहाबी डर के मारे भागेंगे, ये नजदी वहाबी डर के मारे भागेंगे, ये नजदी वहाबी डर के मारे भागेंगे। है ऐसा, है ऐसा, है ऐसा कुछ हथियार गौसे आजम का, है ऐसा कुछ हथियार गौसे आजम का, है ऐसा कुछ हथियार गौसे आजम का। ये इन आमो इकराम की बारिश करने को, ये इन आमो इकराम की बारिश करने को, है दीवाना तैयार गौसे आजम का, है दीवाना तैयार गौसे आजम का, है दीवाना तैयार गौसे आजम का। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई हुज़्न व मलाल। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। आइए मैं बता दूं कि ये महीना भी 11वीं शरीफ का चल रहा है, गौसे आज़म का महीना है। मैं कुछ देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ कि गौसे आज़म की शान बयान कर दूँ कि गौसे आज़म की शान क्या शान थी, गौसे आज़म का मकाम क्या मकाम था, गौसे आज़म का मर्तबा क्या मर्तबा था, गौसे आज़म की अज़मत क्या अज़मत थी, गौसे आज़म की रिफ़ात क्या रिफ़त थी। कि अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान कर दूं कि गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक ईशा के बुजू से फजर की नमाज अदा की थी। ये है मेरे गौसे आज़म की शान। कि अब्दुल कादिर जीलानी ने 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत की थी और हर रात में पूरा कुरान पाक मुकम्मल क्या करते थे। ये है मेरे गौसे आज़म की शान। और आप पूरी रात 1000 नवाफिल अदा किया करते थे। ये है मेरे गौसे आज़म की शान। कि अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान कर दूं कि गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी एक मरतबा बाज़ो नसीहत फरमा रहे, खिताब फरमा रहे मदरसे में। जब आप खिताब फरमाते तो आप में जो खिताब फरमाते तो उसमें मजमा जो हुआ करता था वो 70-70 हज़ार यानी लाखों लाख का मजमा हुआ करता था। उस मजमे में गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी खिताब फरमा रहे हैं। क्या देखा कि अचानक एक परिंदा आसमान की जानिब जो है उड़ता हुआ गुजरा।
आपकी महफिल के ऊपर से एक परिंदा गुजरा और वो भी आवाज करता हुआ गुजरा। जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा और मजमा ने देखा तो मजमा जो है गौसे आज़म की तकरीर की तरफ तवज्जो ख़त्म कर दी, उसी परिंदे की जानिब जो है तवज्जो जो है तमाम जो है मजमा वालों ने कर ली। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने जैसे ही अपनी जलाली निगाह उस परिंदे पर उठा कर डाली तो कसम खुदा की मुसलमानों वो परिंदे के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा एक जानिब गिर जाता है और दूसरा टुकड़ा दूसरी जानिब गिर जाता है। ये है मेरे गौसे आजम की शान कि अब्दुल कादिर जिलानी जब बाज़ो नसीहत ख़त्म फरमाते हैं, जब खिताब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जब प्रोग्राम की महफिल इख्तिताम पजीर हो जाती है तो अब्दुल कादिर जिलानी उसी परिंदे के पास जाते हैं, दोनों टुकड़े को उठाकर आपस में मिलाते हैं और उसके बाद में अपना दस्ते मुबारक उस पर फेरते हैं। जैसे ही अपना हाथ उस परिंदे पर फेरा तो वो परिंदा फिर से आसमान में उड़ने लगा। ये है मेरे गौसे आजम की शान। आइए और बता दूं कि गौसे आजम की शान क्या शान थी कि अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में एक शख्स आया। आने के बाद में अर्ज की, यार अब्दुल कादिर जिलानी मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। अरे अब्दुल कादिर जिलानी मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, इतना कहना था। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ठीक है, मैं अपना हाथ बढ़ा, मैं तुझे मुरीद कर लेता हूँ। लेकिन आने वाले शख्स ने कहा अरे अब्दुल कादिर जिलानी लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, पहली मेरी दो शर्तों को कबूल किया जाए उसके बाद में मुझे मुरीद किया जाए, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा तेरी दो शर्तें क्या हैं? कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, और दूसरी शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना भी बंद नहीं करूंगा, इतना कहना था। तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने फरमाया कि तू शरीयत के खिलाफ बात कहता है, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। जब इतना कहा तो उस आने वाले शख्स ने कहा अरे अब्दुल कादिर जिलानी आपकी बारगाह तो वो बारगाह है, अगर आपकी बारगाह में चोर भी आया तो अल्लाह का वली बना दिया गया है, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी ने जो कहा मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी को वो कहने लगता है, आने वाला शख्स कहता है अरे अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हें जो है तुम्हारी माँ फातिमा उम्मुल खैर का वास्ता है, आप मुझे मुरीद फरमा लीजिए, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ठीक है मैं तुझे मुरीद कर लेता हूँ। जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी ने इतना कहा ठीक है मैं तुझे मुरीद कर लेता हूँ, लेकिन मुरीद करने से पहले मेरी भी एक शर्त है, पहले मेरी भी शर्त को कबूल कर ले, उसके बाद में मैं तुझे मुरीद करूँगा। कहा कि आपकी शर्त क्या है? जब आपने मेरी दो शर्तों को कबूल किया है तो मुझे एक शर्त कबूल करने में क्या जाता है, इतना कहा। कहा कि आपकी शर्त क्या है? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरी शर्त यह है कि जहां कहीं भी होगा और जब भी अजान का वक्त होगा तो तुझे अजान देनी होगी, इतना कहना था। कहा ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ठीक है, अपना हाथ बढ़ा। जैसे ही इतना कहा तो अब्दुल कादिर जिलानी ने उसका हाथ लेकर उसे मुरीद कर लिया। अब वो घर जाता है, जोहर का वक्त होता है अजान पढ़ता है, असर का वक्त होता है अजान पढ़ता है, मगरिब का वक्त होता है अजान पढ़ता है, ईशा का वक्त होता है अजान पढ़ता है, फजर का वक्त होता है अजान पढ़ता है, यहाँ तक के मुसलसल जो है वो अजान पर अजान दिए जा रहा है। अब जो है लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है। एक दिन उसकी बीवी बोली कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अजान पर अजान तो दिए जा रहे हो लेकिन जो है तुम नमाज भी पढ़ लिया करो, नमाज क्यों पढ़ने नहीं जाते हो, इतना कहना था। कहा कि मैंने अब्दुल कादिर जिलानी से यह शर्त मंजूर कराई है, सिर्फ मुझे अजान देने का हुक्म दिया गया है लेकिन नमाज की पाबंदी का हुक्म नहीं दिया गया है, इतना कहना था। 3 दिन गुजरने के बाद में अब जब वो चोरी करता था, चोरी का माल खत्म हो जाता है, अब घर में राशन खत्म हो जाता है, घर में गल्ला खत्म हो जाता है, तो एक दिन उसकी खातून कहने लगती है, उसकी शरीक हयात कहने लगती है, अरे मेरे शोहर इनामदार जरा ये बताइए कि तुम चोरी करना तुमने बंद कर दी है, आज घर से जो है सामान खत्म हो गया है, घर का गल्ला खत्म हो गया है, यानी जो है कहीं से जो है इंतजाम किया जाए। तो उसने कहा कि वक्त ही नहीं मिल पाता है कि अब्दुल कादिर जिलानी से जब से मुरीद होकर आया हूँ उन्होंने अजान की पाबंदी का हुक्म दिया है तो अजान देता हूँ, उसके बाद में मुझे वक्त ही नहीं मिलता है, इतना कहना था। कहा ठीक है मैं किसी वक्त जो है ऐसा वक्त निकालूंगा कि चोरी करके लाऊंगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसने ईशा की अजान
अजान पढ़ी। अजान पढ़ने के बाद में रात के 12 बज गए। रात के 12 बजे सन्नाटे का आलम है, ठंडी का मौसम है। अब रात के सन्नाटे के आलम में बगदाद शहर में निकल जाता है, एक अमीर शख्स के घर में दाखिल हो जाता है। रात के सन्नाटे में जैसे ही अमीर शख्स के घर में दाखिल हुआ, चोरी का सामान जो है यानी चोरी करने लगा, चोरी का माल भरने लगा। अब जैसे ही माल को भरता रहा, माल को भरने के बाद में उस चोर ने उस गट्ठर को अपने कांधे पर उठाकर रखा। क्या देखता है कि कमरे से बाहर कदम उठाया था तो फजर की अजान का वक्त हो जाता है। फौरन अब्दुल कादिर जिलानी की वो शर्त याद आ जाती है। अब अब्दुल कादिर जिलानी से उसने वादा किया था, इसलिए कि वो गौसे आजम का सच्चा मुरीद था। जैसे ही उसने उसको गौसे आजम की वो शर्त याद आई तो अब वो फौरन जो है वहीं पर सामान की गठरी रखता है और घर के अंदर जिस घर में चोरी करने के लिए गया था अब उसी घर में अजान पुकार रहा है। गौसे आजम अपने कमरे से, अपने हुजरे से ये सब मामला मुलाहिजा कर रहे हैं। गौसे आजम ने ये देखा कि मेरा जो है मानने वाला, मेरा मुरीद जो है अजान पढ़ रहा है। अब फजर की अजान जब उसने पढ़ी तो अब घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए, घर के सारे लोग जाग गए। लोगों ने सोचा, आपस में बात करने लगे कि आज कोई हमारे घर पर अल्लाह का वली आ गया है, आज हम अल्लाह के वली के पीछे नमाज अदा करेंगे। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि ये चोर था, चोरी करने आया था। अब लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह का वली आया है, आज हमें इसके पीछे नमाज अदा करनी है। इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी का वो मुरीद अब जो है डर के मारे सुन्नतों की नीयत बांध लेता है। जैसे ही सुन्नतें पढ़ के सलाम फेरता है तो क्या देखता है कि उसके सलाम के पीछे 2 सफ बंधी हुई है। अब लोग कहने लगते हैं, अरे अल्लाह के वली, आज तुम्हें हमें जो है जमात पढ़ानी है, आज हम तुम्हारे पीछे नमाज अदा करनी है। इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी का वो मुरीद अब दिल में सोचता है कि मैंने आज तक तो अपनी नमाज अदा नहीं की है, लेकिन इनको कैसे नमाज अदा कराऊंगा। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी ने उनके दिल पर, यानी जो गौसे आजम का मुरीद था उसके दिल पर जो है इल्का फरमा दिया था, नमाज को सिखा दिया था। और अब्दुल कादिर जिलानी ये बैठे बैठे अपने घर में ये मामला जो है मुलाहिजा कर रहे थे। क्या देखते हैं, अब वो जो है बार बार इसरार करने पर जैसे ही नमाज फजर की जमात पढ़ाता है, जमात पढ़ाकर सलाम फेरता है, दुआ मांगता है। अब दुआ मांगने के बाद उसी चोर के कोई जो है हाथ चूम रहा है, कोई उसके पैर चूम रहा है, कोई उसकी पेशानी को चूम रहा है, कोई उसके जो है कदमों में गिर रहा है। जब ये मामला देखा तो अब्दुल कादिर जिलानी के जानिब जो है रुक करके जो है कहने लगता है, अरे अब्दुल कादिर जिलानी, आपने तो मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है। मैंने खुद अपनी एक वक्त की नमाज अदा नहीं की थी, लेकिन आज मैंने लोगों को एक वक्त की नमाज पढ़ाई है, तो जो है आपने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि एक वक्त की नमाज पढ़ाने की बरकत से लोग मेरे हाथ पैर चूम रहे हैं। और कसम खुदा की मुसलमानों, और वो दिल में ये कहने लगा और कहने लगा कि अगर मैंने जो है सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ाई है तो लोग मेरे हाथ पैर चूम रहे हैं, और अगर मैं दिन भरे में 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा तो कसम खुदा की मुसलमानों पूरी दुनिया मेरे कदमों में आकर गिर जाएगी। ये मेरे गौसे आजम की शान है कि गौसे आजम की बारगाह में चोर बनकर गया था, चोर ऐसा चोर बनकर गया था कि जिसको अल्लाह का वली बना दिया गया है। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम मेरे कहने में या आपके सुनने में कोई अगलात हुई, मौला उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।